Good morning, my all students. I am Mahfouz sir. Welcome back my YouTube channel महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने असर्टिव सेंटेंसेस इनटू निगेटिव सेंटेंस की वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार चेंज होता है, किस प्रकार चेंज करते हैं। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि सर निगेटिव टेंस कैसे बनते हैं। आज आपको महफूज सर के द्वारा असर्टिव से निगेटिव सेंटेंस समझाए जाएंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ सीखिए। आज मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीका, सिंपल से सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। जी दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़िए कि असर्टिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पहले जान लेते हैं निगेटिव टेंस होते क्या हैं। निगेटिव टेंस में सबसे पहले नहीं आ जाता है। जिसमें नहीं आ जाए उस सेंटेंस को हम निगेटिव टेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में कहना हो तो हम नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। जी बच्चों, निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। और जिन वाक्यों में नहीं आ जाए उसमें नहीं की जगह पर नॉट का प्रयोग करते हैं। और मेरे दोस्तों, नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। जी हाँ बच्चों, आप तो जानते हो सहायक क्रिया क्या होती है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि सहायक क्रिया क्या होती है, यानी कि सहायता करने वाली क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जो टेंस बनाने में सहायता करती है उसी को सहायक क्रिया बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आप भूल जाइए कि नॉट कहाँ लगता है, अगर आपको ना पता हो कि सहायक क्रिया के बाद लगेगा या किसके बाद लगेगा, अगर आप भूल जाते हैं तो मेरे बच्चों नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगता है। जी हाँ बच्चों, 1 2 3। जी हाँ बच्चों, तीसरे नंबर पे लगता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेंस देखते हैं। टेंस कौन सा है, टेंस पहचानते हैं। इसमें लिखा है ही वेंट टू स्कूल। जी हाँ बच्चों, ही वेंट टू स्कूल। अब इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, सर वेंट क्या है। तो वेंट मैं आपको बताऊं, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। जी हाँ बच्चों, ये आपकी वेंट हो गई। वेंट यानी सेकंड फॉर्म आ गई। तो समझ सकते हैं सेकंड फॉर्म किस में आती है। तो मैंने पहचान लिया सेंटेंस, यानी सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। जी हाँ बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। और जब क्या और नहीं आता है तो सहायक क्रिया डिड लगती है। जी हाँ बच्चों, सहायक क्रिया डिड लगती है। जब सहायक क्रिया डिड होगी तो उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, क्या और नहीं वाले में नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब बनाएंगे ही डिड नॉट। अब वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो हम लोग कर सकते हैं गो टू स्कूल। जी हाँ बच्चों, एक आपका सेंटेंस बन गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है सी प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है। सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। तो मेरे बच्चों, अब प्ले क्या है, इसमें प्ले वर्ब हो गई यानी क्रिया हो गई। अब इसमें क्या लगा है, यस लगा है। तो समझ लेते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मेरे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंपल टेंस होते हैं तो एक वचनकर्ता में क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता में क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये होते हैं सिंपल टेंस। मेरे बच्चों, जब क्या और नहीं वाले टेंस आते हैं तो सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग। जी हाँ बच्चों, डू और डज का प्रयोग करते हैं। जब डू और डज का प्रयोग करते हैं तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं आता है। क्योंकि यस या यस का प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, क्या और नहीं में नहीं होता। जी हाँ बच्चों, क्या और नहीं में नहीं होता है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या है। सी प्लेज क्रिकेट, तो हो जाएगा सी, एक वचन है तो डज आएगा इसमें,
डज, और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। 1 2 3 नॉट रख देते हैं। अब क्या आएगा, प्ले माने खेलना। अब इस पर प्लेस को प्ले कर देंगे, यस हटा देंगे क्योंकि ये निगेटिव टेंस है। उसके बाद करेंगे क्रिकेट। जी हाँ बच्चों, क्रिकेट, ये टेंस आपका हो गया। अब नेक्स्ट है ही कैन रन फास्ट। ही माने वह है, कैन माने सकता है, रन माने दौड़, फास्ट माने तेज, वह तेज दौड़ सकता है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले इसको निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही उतार लो। आप अगर ना जानो किसके बाद लगाना है तो तीसरे नंबर पे के बाद नॉट लगा दो। सबसे पहले ऐसे ही उतार लो। ही माने ही का ही हो जाएगा, कैन का कैन, रन का रन हो जाएगा और फास्ट का फास्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें आपको नहीं जोड़ना है तो 1 2 3 यहाँ तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो। जी हाँ बच्चों, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो। अब आपका सेंटेंस है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर्स फॉर 2 days। जी हाँ दोस्तों, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यानी कि मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा है, मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है। तो यानी सिंपल बात है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, सेंटेंस सिखा चुका हूँ जिस टेंस में 2 वर्ब होती हैं। अब देखिए ये जी क्या लिखा, हैज़ बीन। हैज़ बीन में क्या होता है, एक हैज़ एक बीन, ये 2 क्रियाएं हो जाती हैं। जी बच्चों, ये 2 क्रियाएं हो जाती हैं, हैज़ एक बीन, ये 2 क्रियाएं हो जाती हैं। जब इसमें नॉट का प्रयोग होता है तो हमेशा ध्यान रखना कहाँ पर होता है, बस यही समझना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, देखिए जैसे कि ये 2 क्रियाएं हैं। ये मान लो ये 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ये है एक दोस्त ये है। जब तीसरा दोस्त आता है तो चाहे वो साइड में खड़ा रहे, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कहाँ यार ये बीच में घुस गया। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरा दोस्त आता है तो हम लोग ये कहते हैं कहाँ यार ये बीच में घुस गया, तो बीच में घुसता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये 2 वर्ब हैं, जब तीसरी वर्ब आएगी नॉट आएगा तो नॉट हमेशा बीच में आएगा। जी हाँ बच्चों, बीच में आएगा, यानी हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में। जी हाँ बच्चों, बीच में। तो चलिए ये भी बना लेते हैं, आई हैव नॉट बीन suffering from fever for 2 days। जी हाँ बच्चों, ये भी बन गया आपका नेगेटिव। लास्ट एग्जाम्पल है आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम। आई एक्सप्लेन्ड, आई माने मैंने, एक्सप्लेन माने एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग माने सब कुछ, टू हिम माने उसके लिए, मैंने उसके लिए सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ईडी लगी हुई है तो समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। मेरे दोस्तों, जब किसी में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और ईडी वगैरह लगी हो तो समझ जाते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस है। जब इसको नहीं में बनाएंगे तो साइकिल डिड आएगी, मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो चलिए बनाते हैं, आई डिड नॉट, और एक्सप्लेन को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसमें ईडी हट जाएगा। एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम। से बच्चों, टू हिम, ये आपका सेंटेंस हो गया। मेरे बच्चों, ये आपका पूरा असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट हो चुका है। अब आपका मैंने एक पार्ट समझा दिया है कि जो असर्टिव सेंटेंस थे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स आएगा वो होगा इम्परेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। या बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस कि इम्परेटिव सेंटेंस के से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे वो इसके अगले वाले पार्ट्स में आप देखेंगे। यदि आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी अब इसको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपको किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो तुरंत ही आपके कमेंट्स के द्वारा आपके इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। जी दोस्तों, अब देखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। जी भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।